नमस्कार बच्चों। जैसे ही आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम ओवर हुए वैसे ही आपकी वर्कशीट है वो फिर से लौट आई है। और लौट कैसे आई? वैसी नहीं लौट के आई जैसे कि पहले थी, बल्कि चेंज के साथ लौट के आई है। पहले क्या होता था? पहले आपको मंडे को वर्कशीट मिलती थी 3 सब्जेक्ट की, ट्यूसडे को 2 सब्जेक्ट की, उसके बाद 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट। तो उनको करना थोड़ा ईजी था आपके लिए। इस बार जो वर्कशीट हमें मिली है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज है। और बड़ा चेंज ये है कि आपको मंडे को भी 5 सब्जेक्ट करने, ट्यूसडे को भी 5 करने, वेंसडे को भी 5 करने, थर्सडे को, यानी कि पर डे आपको 5 वर्कशीट मिलने वाली है। यानी कि आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है। ओके, अब वर्कशीट को लेकर के आपके क्वेश्चंस आएंगे। पहला जो क्वेश्चन आपकी तरफ से आएगा कि सर ये वर्कशीट कब तक आने वाली है? तो ये वर्कशीट मार्च एंड तक चलेगी, जब तक आपके सेकंड टर्म के एग्जाम स्टार्ट नहीं होते तब तक ये आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन कि क्या इनको करना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है? तो ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करे हो तो आपके टीचर आपको परमिशन दे सकते हैं कि आप वर्कशीट कीजिए या फिर ना कीजिए। अगर आप वर्कशीट नहीं करें, यानी कि रिटर्न वर्क से आपको अगर परमिशन मिल जाती है, तो भी आप वर्कशीट को समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इन वर्कशीट से आपके क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं यानी कि ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करें, उनके लिए मैंडेटरी रहेगी, उनको ये करना ही होगा, क्योंकि उनके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है वो इसी बेस पर लगने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। तो ये हमारी क्लास 10th हिंदी व्याकरण की वर्कशीट रहेगी, वर्कशीट नंबर 46। और ये आपकी 13 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी, 13 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में फिर से वाच्य दिए गए जो आपके टर्म 1 में हो चुके हैं। ओके, उसी टॉपिक को फिर से इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। तो ये जो वर्कशीट है इसमें वाच्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि लड़की रात भर सो न सकी, इसको भाववाच्य में बदलना है। अब जो वाच्य होते हैं उससे हमें पता चलता है कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, इसमें कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। उसी आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य होते हैं, क्रमवाच्य होते हैं और भाववाच्य होते हैं। हमें लड़की रात भर सो न सकी, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो पहला विकल्प दिया गया, लड़की रात भर सो नहीं पाई। दूसरा विकल्प है लड़की से रात भर सोया ना जा सका। तीसरा विकल्प है लड़की से रात भर सोया न जाएगा। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा, लड़की से रात भर सोया न जा सका। ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसके द्वारा खाना खाया जाता है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, यानी कि करते जो करता है वो प्रधान होना चाहिए। वह खाना खाती है, उसने खाना खाया जाता है, उसने खाना खाया, उससे खाना खाया नहीं जाता। तो एक चीज़ तो ये कि जब भी हम बदलेंगे तो उसका जो अर्थ है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। जहाँ पे नहीं किया गया तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें करेक्ट जो आपका विकल्प रहेगा वो पहला रहेगा, वह खाना खाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो आपका प्रश्न दिया गया कि इनमें से क्रमवाच्य वाले वाक्य का जो सही विकल्प है वो हमें चुनना है। स्मिता मधुर गीत गाती है, अध्यापिका द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, तीसरा पक्षियों से उड़ा जाता है, और चौथा दिया गया क और ख दोनों। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो सेकंड रहेगा। दूसरा रहेगा अध्यापिका द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, यहाँ पर क्रमवाच्य है, तो दूसरा आपका सही विकल्प हो जाएगा। तीसरा देखिए, जो चौथा प्रश्न है, चलो अब पढ़ा जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो विकल्प रहेगा यहाँ पर भाववाच्य, यानी कि तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला, अकाल पीड़ितों द्वारा राहत सामग्री बांटी गई, वृद्ध से चला नहीं जाता, न्यायाधीश द्वारा गुनहगार को कड़ी सजा दी गई, वर्षा के कारण क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया। तो इसमें जो हमें क्या करना है, क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वृद्धा से चला नहीं जाता, यहाँ पे क्रमवाच्य नहीं है। तो ये हो गए पहले 5 प्रश्न। छठा प्रश्न दिया गया कि अपनी पसंद के 4 वाक्य लेकर के उन्हें वाच्य के तीनों भेदों में बदलना है। ओके, तो 4 वाक्य लेकर के हमें बदलना, तो चलिए प्रयास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 के बजाय 3 वाक्य लिए हैं। ठीक, चौथा आप प्रयास कीजिएगा किसी प्रकार का एक वाक्य अपने आप लिख पाओ। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ 5 मैंने यहाँ लिख दिए, लिखने हमें कितने 4 और मैंने दे दिए 3। ठीक,
तो यहाँ पर दिया गया, इससे पहले वाली जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 45, उसमें हमने 5 वाक्य को बदला, तो वहाँ से आप आंसर ले सकते हो। तो यहाँ पे कृतवाच्य में हमने लिया कलाकार मूर्ति गढ़ता है, तो यहाँ पे कर्ता प्रधान है ना, और यहाँ पे क्रमवाच्य में हो जाएगा कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। उसके बाद दूसरा दिया गया वह पत्र लिखता है, क्रमवाच्य में हो जाएगा उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तीसरा हो गया प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ हो जाएगा प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या पढ़ी गई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमें इन्हीं वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है, तो भाववाच्य में आपका हो जाएगा कलाकार से मूर्ति गढ़ी नहीं जाती, उससे पत्र लिखा नहीं जाता है, प्रशांत से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। यानी कि हमने सेम वाक्य को किस में बदला, कृतवाच्य में, क्रमवाच्य में और भाववाच्य में। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।